जी नमस्ते। आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल आर बाई योगा किडनी हेल्थ डाइट लाइफ और मैं एक किडनी ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेट गेन कि वेट गेन क्यों हो रहा है और किस वजह से हो रहा है, क्या वजन बढ़ना चिंता का विषय है और किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है उसके बाद लगातार वजन बढ़ रहा है तो क्या ये चिंता का विषय है। जी हाँ, बिल्कुल ये चिंता का विषय है। तो आप सोच रहे होंगे कि हम तो स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं, जैसा चार्ट हमको दिया गया है ट्रांसप्लांट होने के बाद में जैसा चार्ट मिला है उस चार्ट को भी फॉलो कर रहे हैं, फिर भी हमारा वजन क्यों बढ़ रहा है। हम तो मेडिटेशन करते हैं, योगा भी करते हैं, वॉक भी करते हैं, फिर भी हमारा वजन क्यों बढ़ रहा है। तो कई फैक्टर होते हैं वजन बढ़ने के लिए। कई बार क्या होता है कि हम लोग स्ट्रिक्ट डाइट भी फॉलो करते हैं और कुछ भी हम लोग एक्स्ट्रा जैसे कि ऑयली फूड वगैरह नहीं ले रहे होते हैं, जो ऑयल डॉक्टर ने सजेस्ट किए हैं वही ऑयल कंज्यूम करते हैं, फिर भी हमारा वेट गेन होता है। तो ऐसा क्यों होता है, आइए आज हम इस पर बात करते हैं। मेरे साथ भी होता है, मेरा भी वेट गेन बहुत होता है, मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है वेट लॉस करने के लिए। तो ऐसा क्यों होता है, तो जब मैंने अपने डॉक्टर से पूछा था कि सर ऐसा क्यों होता है कि मेरा वेट काफ़ी गेन हो जाता है और मैं तो काफ़ी स्ट्रिक्ट डाइट पर रहती हूँ और डेली योगा भी करती हूँ, वॉक भी करती हूँ, फिर भी ऐसा क्यों होता है। तो हमारे डॉक्टर ने बताया था कि वो इस वजह से होता है क्योंकि जो किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद में जो मेडिसिन चलाई जाती है, जो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जो हम लोग दोनों टाइम खाते हैं, मेरी मेडिसिन का टाइम सुबह 10 बजे और रात में 10 बजे होता है। तो उसकी वजह से भी होता है क्योंकि वो जो मेडिसिन होती है वो इम्यूनो सप्रेशन मेडिसिन होती है। तो जो इम्यूनो सप्रेशन मेडिसिन होती है उसका काम क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी को वीक करना होता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि वो हमारी इम्यूनिटी को तो वीक करती है जिससे कि हमारी किडनी अच्छे से वर्क कर सके, क्योंकि किडनी हमारी नहीं होती है, वो हमको डोनेट की हुई होती है। तो उसको ये ना लगे कि ये कहीं दूसरे की बॉडी है, तो वो किडनी रिजेक्शन ना होने लगे, इस वजह से हमारी इम्यूनो सप्रेशन मेडिसिन हमेशा चलती है और हमेशा ही चलती रहेगी जब तक कि हम लोग इस दुनिया में हैं। और जब तक मेडिसिन खाते रहेंगे तब तक हमारी किडनी सही चलती रहेगी। तो होता क्या है कि जो हमारी इम्यूनो सप्रेशन मेडिसिन चलती है तो उसमें एक मेडिसिन स्टीरॉयड भी चलती है। अब स्टीरॉयड का काम क्या होता है कि अगर आप भले ही आपको किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है, अदर कोई ट्रांसप्लांट हुआ है या अदर कोई डिजीज़ है और आपका स्टीरॉयड चल रहा है, तो स्टीरॉयड का काम होता है कि वो आपकी बॉडी को तो ठीक रखता है लेकिन वेट गेन भी होता है। हम लोग स्टीरॉयड लेते हैं, स्टीरॉयड से बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो हम लोग खाना खाते हैं और उतना नहीं भी खाते हैं, फिर भी अगर आपकी बॉडी में स्टीरॉयड जा रहा है तो आपका वेट गेन होगा। तो कई बार ऐसा भी होता है कि ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा खाना खाने से या प्रॉपर हम अपनी अच्छा रूटीन फॉलो नहीं कर रहे हैं इसलिए हमारा वेट गेन हो रहा है। नहीं, हमारा वेट गेन स्टीरॉयड से भी होता है। जो हमारी इम्यूनो सप्रेशन मेडिसिन चलती है उससे भी हमारा वेट गेन होता है। तो कई फैक्टर होते हैं जिससे कि हमारा वेट गेन होता है। तो बात करते हैं कि जब वेट गेन होता है तो क्या ये चिंता का विषय है, क्या वेट गेन खतरनाक होता है। तो अगर आपका थोड़ा बहुत वेट गेन हो रहा है और आप उसको कंट्रोल में कर पा रहे हैं तो ये चिंता का विषय नहीं है। मान लीजिए कि इस मंथ आपका 1 किलो वज़न बढ़ गया है, तो आपने अगले महीने या 1-2 महीने में उसको कंट्रोल कर लिया तो वो आपका चिंता का विषय नहीं है। पर अगर आपका 1 दिन में या 2 दिन में 1 किलो वज़न बढ़ रहा है तो वो आपका चिंता। वेट गेन करना स्टीरॉयड की एक इनबिल्ड प्रॉपर्टी होती है कि स्टीरॉयड हमारी बॉडी में जाती है तो बहुत सी चीज़ें तो ठीक होती हैं लेकिन वेट गेन भी करती हैं। तो वेट गेन करना स्टीरॉयड की एक इनबिल्ड प्रॉपर्टी होती है। तो ऐसे में करना क्या चाहिए और वेट गेन होने से होता क्या है। वेट गेन होने से हमारी बॉडी में जो अदर ऑर्गन्स होते हैं उनका काम बढ़ जाता है, जैसे कि हार्ट को पंप ज़्यादा करना होता है
और जब हार्ट को पंप ज़्यादा करना पड़ेगा, फिर हार्ट के अलावा लंग्स भी होते हैं, तो लंग्स को एयर फिल्टर ज़्यादा करनी पड़ेगी। और भाई हमारी किडनी भी तो एक ही है, तो हमारी किडनी का भी काम बढ़ जाता है। वेट गेन होने से हमारी किडनी दबती है, उस पर प्रेशर पड़ता है, तो वेट गेन नहीं होना चाहिए। अगर आपको अपनी किडनी को लंबे समय तक चलाना है तो वेट गेन नहीं होना चाहिए या एक्स्ट्रा वेट गेन नहीं होना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपका अननेचुरल वेट गेन हो रहा है, जो कि खतरे का कारण है, जो कि बहुत बड़ा सिम्टम है, इसको बिल्कुल भी अवॉइड ना करिए, इससे आपकी किडनी ख़राब हो सकती है। तो अगर आपका अननेचुरल वेट गेन हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाइए कि सर हमारा वेट गेन हो रहा है, तो वो आपकी मेडिसिन को बैलेंस में करेंगे। आप उनके प्रॉपर टच में रहिए, तो जो डॉक्टर हैं आपके, वो आपकी मेडिसिन को बैलेंस में करेंगे, जिससे कि आपका वेट गेन नहीं होगा। वो प्रॉपर आपको टिप्स भी देंगे जिससे कि आपका वेट गेन नहीं हो। जैसे कि मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया था कि मुझे 4 से 5 किलोमीटर पर डे वॉक करना है। जी हाँ, 4 से 5 किलोमीटर पर डे टहलना है, जिससे कि मेरा वेट गेन नहीं हो। सबकी बॉडी अलग अलग होती है, उनका सबका काम भी अलग अलग होता है। किसी किसी का वेट गेन नहीं होता है और किसी किसी की बॉडी ऐसी होती है जिनका बहुत वेट गेन होता है, तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। अब मेहनत तो इसलिए है क्योंकि अगर आपको अपनी किडनी को बचाना है और बैलेंस में रहना है, तो भाई आपको इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, समय समय पर अपने डॉक्टर से दिखाना है। और डाइट में आप क्या कर सकते हैं कि जो डॉक्टर बताते हैं या जो डाइटिशियन बताते हैं, बात भी ठीक है कि अगर आप ज़्यादा तेल मसाले वाला खाना, स्पाइसी फूड लेते हैं, अनहेल्दी फूड लेते हैं, तो आपका वेट गेन ज़्यादा होता है। ठीक है, वो फूड आप ज़्यादा खाते भी हैं, डाइजेस्ट भी ठीक से नहीं होता है, तो आपको स्पाइसी और अनहेल्दी फूड या फास्ट फूड बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि आपको अपनी डाइट को कंट्रोल में रखना है। आप अपनी डाइट में दलिया है, खिचड़ी है और लिक्विड सूप वगैरह ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आपका एक्स्ट्रा वेट गेन ना हो। और प्लीज़ आप नमक को थोड़ा सा अवॉइड करिए, जितनी आवश्यकता हो सिर्फ उतना ही नमक लेना है, एक्स्ट्रा नमक बिल्कुल भी नहीं लेना है। नमक से भी वेट गेन होता है, क्योंकि जो तीखा चटपटा खाना होता है मसालेदार, वो अच्छा तो सबको लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, पर मैं अब नहीं खाती, मैंने छोड़ दिया है। और सबको अच्छा लगता है, पर वही खाना आपको नुकसान करता है। तो आप चाहे किडनी ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट हो या किडनी फेलियर हो या अदर किसी डिसीज़ के पेशेंट हो, या आप कोई भी पेशेंट नहीं है, आप बिल्कुल भी नॉर्मल हैं, तब भी आप अपने वेट पर ध्यान दीजिए। आप अपने वेट को बैलेंस में रखिए, जैसे कि एक हाइट के अकॉर्डिंग आइडियल वेट होता है, आप उसको अपना चेक करते रहिए। ये आपको दिखने में भी, आपकी बॉडी को दिखने में भी अच्छा लगेगा और हेल्दी रहने में भी आपकी हेल्प करेगा। तो प्लीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखिए और अपनी डाइट को बैलेंस में रखिए। आधे से ज़्यादा चीज़ें तो डाइट पर ही डिपेंड करती हैं, बाकी जो हमारी मेडिसिन है वो तो चलती ही रहेगी। तो आप उस हिसाब से बैलेंस करिए। और अगर आपका अननेचुरल वेट गेन हो रहा है तो ये बहुत बड़ा खतरे का कारण है, तो प्लीज़ आप बिना ही देरी करे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। थैंक यू।